तो यार लेखन में एक नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है, स्ववृत्त लेखन। पहले तो नाम ही सुनकर हमें लगता है ये है क्या, लेकिन अगर आपको मैं इसका इंग्लिश नाम बताऊं बायोडेटा, तो आपको शायद समझ में आ जाए कि अच्छा भैया मैं समझ गया। बायोडेटा मतलब किसी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपके बारे में पूछूं कि आप अपना बायोडेटा दे सकते हो क्या मुझे, आप अपनी संपूर्ण जानकारी मुझे दे दो, वही होता है बायोडेटा। इसका मतलब ये टॉपिक बहुत आसान है। आपको अपने बारे में अगर कुछ बताने हैं, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरे पिता का क्या नाम है, मेरे माता का क्या नाम है, मैं रहता कहाँ पे हूँ, मैंने पढ़ाई कितनी की है, मेरा अगर मैं पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रहा हूँ तो नौकरी कहाँ कर रहा हूँ, नौकरी करने के साथ मेरी क्या क्या रुचि है, मेरे को क्या क्या पसंद है, मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ, मैंने अपने लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें अचीव की हैं, यही सारी चीज़ें आपको बायोडेटा में देनी पड़ती है। इसका मतलब बायोडेटा का एक सवाल जो आपको आने वाला है ईमेल के साथ ऑप्शन में आया हुआ है सैंपल पेपर में, हो सकता है कि आपके एग्जाम में 2 बायोडेटा ऑप्शन में आ जाए। इसका मतलब बायोडेटा करना जरूरी है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, तो एक बार से फटाफट से फॉर्मेट समझ लो, एग्जाम में तुम कर जाओगे। अब तुम्हारे दिमाग में क्लियरिटी हो गई होगी कि भैया हमें कैसे अपना स्ववृत्त बनाना है। अब जैसे मान लो एक व्यक्ति का स्ववृत्त बनाना है, तुम्हें दिया गया है तुम एक व्यक्ति हो, तुम्हें स्ववृत्त बनाना है। तो अब देखो मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल हूं, इसने क्या क्या लिखा है, यही काम आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है। वीडियो देखकर समझ लो। देखो इसने पहले अपना नाम लिखा, और जो भी चीज लिखोगे उसके आगे लिखोगे कि तुम हो क्या लिख रहे हो। जैसे नाम डॉट लगाया अविनाश रंजन गुप्ता, पिता का नाम राजा राम गुप्ता, मां का नाम निर्मला गुप्ता, जन्म तिथि 27 नवंबर 1987, वर्तमान पता अभी मैं कहां रह रहा हूं, अभी मैं जहां रह रहा हूं वहां का पता लिखा, स्थायी पता अगर सेम है तो वही लिख दिया, अदरवाइज लिख भी दो उसको, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। टेलीफोन नंबर जो है आपका लिख दो, मोबाइल नंबर जो है आपका लिख दो, ईमेल जो है आपका लिख दो, भाषाओं का ज्ञान जो है आपका लिख दो। अब भाई साहब ये हो गया बेसिक डिटेल। फोटो आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, हाँ एक ऐसे बॉक्स बना देना, फोटो लिख देना वहां पर, ठीक है। मतलब ये बेसिक अपने बारे में तुमने बात बता दी। अब इसके नीचे भी लिखना है। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यताएं लिखनी है, अपना स्कूल का क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, तो उसमें 4-5 कॉलम बनाओगे। क्रम संख्या, परीक्षा, डिग्री, संस्थान का नाम, बोर्ड, महाविद्यालय, विषय, वर्ष, श्रेणी, प्राप्तांक, ठीक है, प्रतिशत। तो भैया मैंने 10वीं कहाँ से की, मैंने 12वीं कहाँ से की, मैंने अपनी स्नातक कहाँ से की, मैंने अपना MBA कहाँ से किया वो लिख दिया, किस स्कूल से ये लिख दिया, बोर्ड कौन सा था ये लिख दिया, सब्जेक्ट कौन कौन से थे ये लिख दिया, कब पास किया ये लिख दिया, डिवीजन काट देना, सीधा परसेंटेज लिख देना, ठीक। सिमिलरली इंटर कहाँ से किया ये लिख दिया, और संस्थान का नाम, बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, कब पास किया, परसेंटेज कितना आया। तीसरा स्नातक यानी अपना BA BSc जो भी किया वो कहाँ से किया ये लिख दिया, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, कब किया, इसको परसेंटेज कितना आया। MBA किया तो MBA लिख दिया, सब लिख दिया, यानी अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब याद करने के लिए क्या, सबसे पहले आपको क्रम संख्या लिखना है। यहां पर एक कॉलम होगा क्रम संख्या का, फिर उसके बाद आपका होगा कि कौन सी परीक्षा आपने पास की है, परीक्षा, डिग्री, फिर उसके बाद आपका स्कूल का नाम यानी विद्यालय का नाम, महाविद्यालय का नाम, और उसके बाद आपका बोर्ड आपका जो रहेगा, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट कौन कौन से लिए थे, किस वर्ष में पास किया था, और कितना प्राप्तांक है आपका, परसेंटेज कितना स्कोर किया था, ठीक है। अगर मान लो परीक्षा में किसी चीज का इंग्लिश में तुम्हें नाम याद आ रहा है, हिंदी में नहीं आ रहा, तो तुम क्या करना ना, जैसे परसेंटेज याद आ रहा है, प्रतिशत नहीं आ रहा है, तो ऐसे लिख देना परसेंटेज, ठीक है। कम से कम एग्जामिनर को ये तो लगेगा हाँ कुछ तो लिखा है बच्चे ने, छोड़ने से अच्छा ये होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे दिया तुमने। अब नीचे अन्य संबंधित योग्यताएं, तुम्हारे पास कोई एडिशनल तुम्हारी योग्यताएं हैं क्या। अब इसने लिखा है कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान तथा अभ्यास है इसके पास, ठीक है। NCC प्रशिक्षण प्राप्त है इसे। उपलब्धियां, इसने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां पाई हैं, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, विद्यालय और महाविद्यालय क्रिकेट टीमों का कप्तान। अब आपको लगता है कि मैं अपने स्कूल के वॉलीबॉल टीम का कैप्टन हूं, तो आप लिख दिया अपने विद्यालय के वॉलीबॉल टीम का कप्तान, ये लिख दिया। कार्यतर गतिविधियां एवं अभिरुचियां, उद्योग व्यापार संबंधी पत्रिकाओं और अखबारों का नियमित पाठन करता हूं मैं, देश भ्रमण का बड़ा शौकीन हूं मैं, इंटरनेट सर्फिंग का शौकीन हूं, फुटबॉल और क्रिकेट में अभिरुचि है, तो यहां पर आप लिख सकते हो अभिरुचियां, ठीक है। फिर सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो मेरे व्यक्ति और उपलब्धियों से परिचित हैं, श्री सदन कुमार पाल, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उद्घोषण, मैं ये आपको लाइन जरूर लिखना है कि ये सारा जो कुछ आपको लिखा है उद्घोषणा, ठीक है।
मैं यह लिखित घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदत्त उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य और पूर्ण है। ठीक है, सत्य और पूर्ण है। स्थान आपने लिख दिया, दिनांक लिख दिया, यहां पे अपना हस्ताक्षर कर दिया। अब इस पे जितना भी ये चीज लिखा हुआ है मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। आप क्या करो ना, इसको वो कर दो, कॉपी कर लो। ये चला जा रहा है इधर, रुक जाओ। अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। अच्छा रुक जाओ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको तुम फोटो ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पे अपने स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें काम देगा, इसका काम देगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अब कहाँ गया? अच्छा, सारी चीज़ें डिलीट हो गई। ओके कोई बात नहीं, तुम वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वीडियो से पूरा वही चीज़ डिलीट हो गया। शायद पीछे करने पर आ जाए सब कुछ। हाँ आ गया, देखो। अब यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ये ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, वो पीडीएफ था ना, वो पूरा हटा ही दिया। एक स्क्रीनशॉट ये ले लेना, एक स्क्रीनशॉट तुम इसका ले लेना कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या डालना है। मैं अभी हट जा रहा हूँ, सब स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और एक स्क्रीनशॉट, अच्छा, रुक जाओ, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। ठीक है, चलो अब मैं हट रहा हूँ, तुम फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और तीसरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ले लिया। चलो ये काम आपको करना है, और इसी तरह आपका बायोडेटा लिखा जाएगा। बायोडेटा के लिए मैंने फिर से बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना है। बायोडेटा में आपको सबसे पहले क्या करना है, अबाउट योरसेल्फ अपना लिख देना है। अपने बारे में जितनी जानकारियां तुम्हें प्राप्त होंगी वो लिख देना। फिर उसके बाद जो क्या करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख देना, एजुकेशन के बारे में अपने लिख देना, अपने वर्क के बारे में लिख देना, अपने इंटरेस्ट के बारे में लिख देना, सब कुछ हिंदी में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, और लास्ट में उद्घोषणा कर देना। ठीक है, मैंने जो भी चीज़ें बातें लिखी गई हैं वो मैंने होशो हवास में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये चीज़ मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदत्त उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य एवं पूर्ण है। फिर यहाँ पे अपना पता, अरे ये जगह, स्थान कहाँ पे लिख रहे हो, स्थान, दिनांक और यहाँ पर हस्ताक्षर। ठीक है, साइन कर देना। तो ये आपको फॉर्मेट समझ में आ गया बायोडेटा का, अबाउट योरसेल्फ, एजुकेशन, वर्क, इंटरेस्ट, उद्घोषणा, स्थान, दिनांक और हस्ताक्षर। दैट्स ऑल, यही आपको करना है अपने एग्जाम में। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से करके आओगे। बाकी संदेश और विज्ञापन का भी एक और वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।